भगवान शिव को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। जीवन के अस्तित्व से लेकर के अंत तक सब में शिव समाये हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूरोप के स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर सबसे बड़ी फिजिक्स लैब सर्न है। वहां नटराज की मूर्ति लगी हुई है। नटराज भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। दुनिया की सबसे बड़ी लैब में भगवान शिव की मूर्ति लगाने के पीछे साइंटिस्ट कई तरह के तर्क देते हैं। पहले समझिए कि इस लैब में आखिर होता क्या है। सर्न यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इस लैब में मैटर के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जैसे कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर और हाई एनर्जी फिजिक्स पे भी स्टडी किया जाता है। इस लैब में एक बहुत बड़ी टनल सर्कल के रूप में है जो कि 400 फीट गहराई में है। इस लैब में दुनिया का अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया गया है। 27 किलोमीटर के सर्कल में बनी इस लैब में प्रोटॉन्स के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके लाइट की स्पीड से दौड़ाया जाता है और स्टडी की जाती है। सर्न लैब से ही हिग्स बोसोन की खोज हुई थी, जिसे कि गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया। इस गॉड पार्टिकल के बिना ब्रह्मांड की रचना मुमकिन नहीं थी। हिग्स बोसोन 2 साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, जिसमें से पहले हैं इंग्लैंड के साइंटिस्ट पीटर हिग्स और दूसरे हैं भारतीय साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि आइंस्टाइन के बराबर थे। टनल की बात करें तो ये 27 किलोमीटर बड़ी, जिसमें समझने के लिए बहुत रोचक बातें हैं और दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक काम करते हैं और जिस लैब का सीधा ताल्लुक साइंस से है, वहां पर 2 मीटर से भी ऊंची ये नटराज की मूर्ति आखिर कर क्या रही है। दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर लैब और नटराज के बीच में आखिर क्या संबंध है। पहले समझिए कि नटराज की मूर्ति सर्न लैब आखिर पहुंची कैसे। साल 2004 में सर्न में स्थापित हुई इस नटराज की मूर्ति को सर्न की वेबसाइट में एक्सप्लेन किया गया है। इंडिया की गवर्नमेंट का सर्न के साथ एसोसिएशन 1960 में शुरू हुआ था और आज भी इंडिया इस इंस्टीट्यूट का मेंबर है और इंडिया ने इस एसोसिएशन को मार्क करने के लिए ही लॉर्ड नटराज की ये मूर्ति सर्न को गिफ्ट के तौर पर दी थी, जिसे कि 2004 में अनवील किया गया। इसमें एक पट्टी भी लगी है जो कि इसकी महत्ता को बताती है कि कैसे फिजिक्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस को दिखाया गया है। धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स का ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये मूर्ति वहां के साइंटिस्ट को मोटिवेट भी करती है। अब जानिए कि सर्न लैब और नटराज की मूर्ति के बीच में समानता क्या है। पहला कि एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रिनो, ये सब अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के अनुसार इस यूनिवर्स में कॉस्मिक डांस करते हैं। ये पार्टिकल्स जो वेव्स फॉर्मेट में वाइब्रेट करते हैं, इस टर्म को कॉस्मिक डांस कहा जाता है और ये डांस साइंटिस्ट को सर्न के पार्टिकल एक्सेलरेटर के इंस्ट्रूमेंट में भी देखने को मिलता है। जब इस इंस्ट्रूमेंट में प्रोटॉन को प्रोटॉन से लाइट की स्पीड से टकराया जाता है, तब उनके टकराव से कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और यही पार्टिकल्स डांस करते हुए नजर आते हैं। भगवान शिव का ये नटराज के स्वरूप में वाला नृत्य एक तरीके से कॉस्मिक डांस है। जानिए कि हमारे इस ब्रह्मांड में करीब 300 टाइप के पार्टिकल्स हैं और इन्हीं पार्टिकल्स से पूरा यूनिवर्स यानी कि कॉस्मो का जन्म हुआ है। इस यूनिवर्स का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कब होगा, उसकी नियति भी तय करने वाले भगवान नटराज ही हैं। भारतीय ग्रंथों के हिसाब से उनके तांडव से ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी और उसी तांडव से ही इसका विनाश भी होगा। आपको साइंस और रिलीजन को साथ में जोड़ना अजीब लग रहा होगा, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, यानी कि धर्म और विज्ञान दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड शास्त्र की बात करने वाले हिंदू शास्त्रों में एक बात और भी कही गई है कि हिंदू धर्म और कॉस्मोलॉजी आपस में ओवरलैप होती हैं और इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म के साथ साथ बाकी भी धर्म हैं जिन्होंने इसका जिक्र किया है। ऋषि वेद व्यास ने ब्रह्मांड सूत्र नाम की किताब को लिखा था, जिसके दूसरे सूत्र में उन्होंने लिखा कि ब्रह्मांड का ओरिजिन, उसकी पोजीशन भगवान ब्रह्मा के हाथ में है। इस ब्रह्मांड का विस्तार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के कहने पे ही किया है। इस यूनिवर्स की पूरी एनर्जी वेव्स फॉर्म में है और शिव के तांडव से ही ये वेव्स पैदा होती हैं और ब्रह्मा जी ने
चारों ओर इसको ही फैलाया है और भगवान शिव अपनी समाधि में लीन हो गए।